आओ आओ, आ जाओ बेटा, आओ आओ आ जाओ, बहुत दिनों बाद आए। आ जाओ, बैठकर बातें करते हैं। अरे बाहर क्यों खड़े हो, आ जाओ अंदर आओ। मैं यहीं पर ठीक हूँ। बड़ा आया बैठने के लिए बोल रहा है। क्या बात है पापा, सबको बाहर बैठा कर रखा है? अरे ऐसे ही बाहर बैठकर बातें करेंगे ना, तुम बैठो ना, आओ। दरअसल मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। इसलिए सबको बुलाया है मैंने। अब मुनीम जी मालिक। जरा कागजात वगैरह लेकर आइए। हाँ बड़ी बेटी महालक्ष्मी, तुझे क्या चाहिए बता। पापा अभी ये सब क्यों? तुझे वो फार्म हाउस पसंद है ना, तो तू वो रख ले। वैभव लक्ष्मी बेटी, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। हे, तेरे बाप के दिल में क्या है ये पहले से जान ले, वरना बाद में पछताना मत। अपने बेटे को क्या दे रहे हैं पहले से ही पूछ लो। आप अपने बेटे को क्या देने वाले हैं पहले बताएंगे क्या? मैंने उससे पूछा था कि तुझे जायदाद या लड़की में से क्या चाहिए, तो उसने कहा था पापा मैं खुद कमा लूंगा। उस लड़की से उसकी शादी करवाओगे, यही कहना है ना आपको? क्या फर्क पड़ता है? अच्छी तरह से सुन ले, इस जायदाद में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपकी जायदाद से प्यार है? ऐसी बात नहीं है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अब ये सब अचानक क्यों? अब किसी की जिंदगी का क्या ठिकाना है। अब अगर ऐसा मेरे मन में आ ही गया है तो उसे हो जाने दो ना। शो, चल जा। ठीक है, अगर ये जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता तो कोई अपनी बेटी इसे देता क्या? सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए मैं जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ, फिर सारी मुश्किलें खत्म। मतलब हम लोग जायदाद के लालच में शादी करवाना चाहते थे? रिश्तेदारी कोई मायने नहीं रखती क्या? हम लड़के से शादी करवाना चाहते थे, जायदाद से नहीं। क्यों तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम्हारा प्यार मुझे पता नहीं है क्या? कैसे मजाक उड़ा रहा है? आप भी कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी भी तुम लोगों को अपने बाप के बारे में पता नहीं चला? तुम लोगों को तुम्हारी कीमत देकर, तुम्हारा मुंह बंद करवा कर अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। तुम लोगों को बाहर बैठा कर और समधी को अंदर बैठा कर यहाँ क्या चल रहा है वो दिखाना चाह रहे हैं, और वो अंदर बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं। मुझे लगा ही था। ये कोई तरीका होता है क्या? ऐसे भी कोई अपने दामाद को इज्जत देता है क्या? पहले दिन केले के पत्ते पर खाना, दूसरे दिन थाली में खाना और तीसरे दिन हाथ और में। चौथे दिन जमीन पर। हे देवी माँ, कहावत बोलने के लिए तुझे यही टाइम मिला क्या? चल निकलते हैं अरे यहाँ आप से। रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बिना मतलब की बात कर रहे क्या हो? बिना मतलब की बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ है? जो आया है उसकी तो जरूरत है नहीं, और जो आने वाला है तुम लोगों को उसकी जरूरत पहले है। अरे मैंने उन्हें नहीं बुलाया है, वो लोग खुद ही मुझसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। रिश्ते की तो बात करने आए होंगे ना। आज के बाद मैं यहाँ पे पैर नहीं रखूंगा, अगर रखा तो पूछना कि क्यों रखा। वो ना, सारी बहनें एक साथ हो गई हैं, झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर दिया है। उसका परिवार वैसे इतना भी बुरा नहीं है। सुनिए, पहले आप अंदर आइए। चलिए, तुझे मेरे साथ आ रहा है तो आ, नहीं तो फिर तू भी यहीं रह। जब आप जा रहे हैं तो मेरा यहाँ क्या काम? अरे सुनिए, बातों को उलझा कर जाने से क्या फायदा होने वाला है? मैं बातों को उलझा रहा हूँ, तू बात करने वाला होता कौन है मुझसे? कौन होता है जरा सोच कर तो देखो। माँ, क्या आप भी बोलने लगी हैं? अब जो किया वो याद दिला रही है क्या? हाँ देखो, माँ मैं तुमसे देवी, सुना तूने कितनी इज्जत दे रहे हैं? आज के बाद इस घर से रिश्ते तोड़ कर आना है तो आ जाना, अरे, अभी नहीं सुनिए तो फिर किसी और के हाथ से मंगलसूत्र भिजवा देना। अरे इतनी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हो इतना आप? सब होने के बाद मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? आज के बाद इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब इस घर में किसी की मौत भी हो जाए तब भी यहाँ नहीं चल आऊंगी। ना। बहुत अच्छी बात है। जो मेरी बात नहीं समझ रहा है वो यहाँ से चला जाए तो बेहतर है। पापा, वो गुस्से में बात करे तो आप क्यों गुस्से में बात कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच जो रिश्ता था, अभी और इसी वक्त से वो टूट गया है। मेरे मरने पर भी मत आना, वरना तुम बाप के रिश्ते से आओगे और ये मामा के रिश्ते से आएगा। वो क्रियाकर्म का सामान मुझे अभी दे दो, मैं चली जाती हूँ। ये रिश्ता रखने से अच्छा है कि मैं खुद ही जलकर मर जाऊँ। अरे क्या बोल रही है तू? घर के अंदर जाओ और कफन लाकर इसके मुंह पर फेंक दो। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पापा, ये आप कैसे कह ये सब सकते अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं पापा। कोई इनको भड़का रहा है, लेकिन आप गुस्से में कुछ मत बोल देना। हाँ पापा। दीदी दीदी, पापा गुस्से में ये सब बोल रहे हैं, आप जरा शांत हो जाओ। जाकर ले आओ कफन, वरना तुम भी इस घर से चली जाओ। माँ रुक जाओ। माँ, मालकिन, मतलब हमारा भी अंजाम यही होगा क्या? आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। हाँ सही कहा, ठीक कह रही हो। इज्जत देने की बात करके बेइज्जत कर रही हो। खुश रहो। हमारे 4 दामाद अलग अलग कोख से जन्मे हैं, इसलिए उनकी सोच अलग है। लेकिन तुम सब तो एक ही कोख से जन्मी हो, फिर तुम्हारी सोच अलग कैसे हो सकती है? तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को जन्म दिया था, आज जबकि वो तकलीफ में है तो तुम सब स्वार्थी हो गई हो।
हमने जिस फसल को अपना बच्चा समझा वो लोग उसको काट कर चले गए। पूरा गांव यहां आया, पर तुम लोगों का आने का मन नहीं किया। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने वाले को ये दुनिया रुलाती है, यही आज का दस्तूर बन गया है। पर मैं अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकता। मैंने उसी दिन इससे कहा था कि अगर हमारे परिवार में से कोई एक भी यहाँ नहीं आया तो तेरी शादी नहीं होगी। तू किधर जा रही है? कार में जाके बैठ। और अब तुम लोग आओ या ना आओ, ये शादी तो जरूर होगी। और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है, लाइए मुझे दीजिए। क्योंकि मुझे अपने बेटी की खुशियां प्यारी हैं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों को आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार को मैं बिखेरना नहीं चाहता। आप इसकी शादी कहीं भी करवाइए। आपके परिवार को तोड़ने की वजह मैं नहीं बनना चाहता। अब मैं क्या करूं? मार दे हथौड़ा। ये सब क्या बात कर रहे हैं आप? कफन वगैरह की बात करेंगे, क्या अच्छी बात क्या है? बोला तुमने? हैं? अरे हो कौन सुनिए, तुम? सुनिए। हमारे घर के मामले में बोलने वाले हो गए। सुनिए, थोड़ा इज्जत से बात कीजिए ना। कौन मर्यादा से अगर बात नहीं मेरे कर रहा है? पापा से ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, इज्जत से बात कीजिए। क्या रे, मारने आ रहा है क्या तू? अरे क्या आप भी ना? कौन है रे? मेरे जीजा जी को बेइज्जत करता है? हैं? जरा बोलता है क्या? दिखाओ मेरे को। अभी एक काम नीचे बजाऊंगा ना। ऊंचे आवाज से हाथ किसने लगा रहा है? इधर इधर मैं बता क्या कर रहा हूं। अरे रुकिए, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आप? शांत हो जाइए सब लोग। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, शांत हो जाइए। एक दूसरे से लड़ो मत, बैठकर फैसला कर रुकिए, लेते हैं। पहले उस तरफ जाइए। रुकिए आप लोग। अरे क्या हो रहा है? रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, बंद करो ये सब। घर आए मेरे पापा पर तुमने हाथ उठाया, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। मेहरबानी करके सब लोग यहाँ से चले जाइए। मैं कह रहा हूँ चले जाइए। दादी, मेरी एक मदद कर सकती हो? बोल मेरे बच्चे, क्या करना है? आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है। 90 साल की हो गई हूँ। सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन से मर सकूंगी। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब बुलाएंगे तब जाएंगे, जब जाने के लिए कहेंगे तब चले जाएंगे। हमें मिनी बस समझ के रखा है क्या? अरे चलो मामा आप एक दिन की बारिश से तुम्हारा सारा रिश्ता शक्कर की तरह पानी में घुल गया। इतना बड़ा परिवार होते हुए मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकती। आज मेरे पास कोई भी नहीं है। अब उस घर में कदम कौन रखेगा? वैसे किसी मंदिर या मंडप में भी करवा सकते हैं। देख, अगर तू चाहेगी तो सबको इकट्ठा करके एक साथ ला सकती है। ए छोटी, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई। जब मर जाऊंगी तब मुझे माला पहनाने तो आएगी ना, या फिर उस वक्त भी नहीं आएगी। तेरी उस फटफटी पर बैठकर मेरी तो कमर ही टूट गई। चलना भी मुश्किल हो गया है। बेटा, तेरी सभी बहनें आने को तैयार हैं? दादी के प्रोग्राम में पूरा गांव आएगा, तो सब दीदियां नहीं आएंगी क्या? घर का काम है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नानी चलो ना। कहाँ? तुम्हारी माँ का कार्यक्रम है। मैं नहीं आ रही हूँ। हम सबकी खुशियों के लिए हमारी परनानी ने मंदिर की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी। हमें मुस्कुराते हुए जाना चाहिए ना वहाँ पर। नहीं आ रही हूँ, कहा ना। नानी नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ। वो देखो मामा, बाउंसर आ गया। नमस्ते। कैसी है बेटा? नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा आ जाओ। नमस्ते। 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 नमस्ते, आइए। आइए आइए। आइए, ये देखिए टीपर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो ना? नमस्ते। अच्छा मुझे। नमस्ते। आजा मेरी हाँ, लाडली। नमस्ते। सुन तो, हेलो। तुम भी आ गए क्या? कैसे? चलो, हाँ, सब ठीक लोग है, आ गए आजा। यहाँ पर। आजा आजा आजा। बोल। क्या हुआ जी? ताम्र मलालन सेंडियार का इस गांव में बहुत बड़ा नाम है। तुम्हारे घर में जो ये खाना देने वाले हैं उनके लिए मैं नीलाम नहीं कर सकता। कोई भी एरा घेरा आ जाता यहाँ पे। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो। नाम बड़ी रुकिए चीज ना। होती है। क्या हुआ, मिनी बस ने यू टर्न क्यों ले लिया? यू टर्न लेकर के क्यों जा रहे हैं? आइए। नमस्ते, आइए। आओ बेटी। अरे आइए। नमस्ते। नमस्ते। अरे आजा सुन, बेटी। वेलकम वेलकम। आप नमस्ते, सबका नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आओ बेटी, आओ। चलिए चलिए। इतनी सुनो, अकड़ के क्यों मेरी- जा रही है? आइए आइए आइए।
नमस्ते। यही एक इंसान है जो नमस्ते। बिना बुलाए आता है। बहुत सही आदमी है ये। नमस्ते नमस्ते, आ रहा हूँ भाई। भाई इस फंक्शन में घुसकर दंगा करके तुझे मारने का प्लान किया है, जरा बच गया, ठीक है ना? बता दे रहा हूँ। नमस्ते। कितने लोग हैं? अपने जीजा से संभल कर रहना, सबका खोखा पहुंचा दिया, संभल कर रहना। नमस्ते नमस्ते, आता हूँ। मेरा फर्ज था बताना, बता दिया, ठीक है ना? नमस्ते 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 नमस्ते। क्या मामा, बेकार इंसान है वो जिससे आप खड़े होकर के बात कर रहे थे। आदमी रखना सिर्फ उसी को आता है। मैंने भी अपने घर में आदमी रखे हैं, वो अपनी पार्टी के हैं। चला जा, देखते हैं। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। अरे आपका पैर छूना तो मेरा सौभाग्य हमेशा है। खुश रहो। आप जाइए ना। तू जो कुछ कर रहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। तेरा दिल बहुत बड़ा है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। हाँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। इस फंक्शन में आकर आप लोगों ने इसकी शोभा बढ़ाई है। कम से कम खाना वाना खा करके जाइएगा। आप तो ऐसे जा रहे जैसे पराये में आए थे। गाली देना है तो मुंह पे दो, ऐसे दिल में रख करके मत घूमो भाई। आग है तो बुझाना तो पड़ेगा ही ना। खाना खाकर ही जाना। अरे सुनो, इस घर की लड़की से शादी की है, इस नाते यहाँ आया हूँ मैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। आपके अंदर अकड़ और घमंड कुछ ज्यादा ही दिख रहा है मुझे। अपने आप को जंगल का शेर समझते हैं क्या? हाँ, मैं शेर हूँ। बोल, क्या कर सकता है? बोल ना। गुस्सा है तो यही थोक दो ना बेटा। गुस्सा कचरे की तरह होता है। कौन मैं गुस्सा कर रहा हूँ? मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी से बढ़कर उसमें ऐसा क्या है? क्यों ऐसा किया? क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो? सुनिए, आपको जरा भी अक्ल है क्या? सबकी वजह वो है और आप उससे बात कर रहे हैं। वो तो ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मासूम बनकर। मुझे तो लगता है अपने ससुर को यहीं कहीं छिपा कर रखा होगा। हमें यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था। माँ, अरे ए छोड़। माँ, दीदी मेरी बात तो सुनो। ए सुन, मैं कल ही अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी। अपने आप को मामा बताकर मैं ही माला पहनाऊंगी इसे। और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, भाई भाई कहकर इसको हमने सर पर उठा कर रखा था, लेकिन इसने तो हमारे दिल को मटके की तरह तोड़ दिया है। आज तक हम सब बहनों के बीच में जितनी भी खुशियाँ थी, आज वो खुशियाँ रही ही नहीं। सब लोग एक दूसरे को मुंह फेर कर चली जाती हैं। अपनापन नाम की कोई चीज रही ही नहीं। दूसरे की खुशियों के लिए तुमने हमारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। उसमें ऐसा क्या है जो तू उसे पसंद करता है? अभी भी ऐसा नहीं कह रहा कि उसे छोड़कर इससे शादी कर लेता हूँ। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? तो फिर अब तक शादी क्यों नहीं की उसने? माँ, आपके षड्यंत्र के बारे में हमें सब पता है। पीठ पर वार करती हो और मुंह पे मुस्कान रखती हो। हाँ, इसे पकड़िए माँ। अब मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, देखो अभी तुम लोग मंदिर के अंदर खड़े हो। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। हाँ, क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ? तेरा पति बेरोजगार था, उसे मिनी बस खरीद कर किसने दी? तेरे भाई ने ही दी थी ना। कर्ज से पैसे लिए थे, आज तक उस बस के लिए कर्जा भर रहा है बेचारा तेरा भाई, और तू ऐसी बातें कर रही है। और तेरे बच्चों को किसने पढ़ाया ये तो बता। 3 लड़कियों की शादी करवानी है, इसलिए बैंक में पैसे डिपॉजिट करके रखे, और तुम लोग इस तरह की बातें करती हो, उसके बारे में शर्म नहीं आती? बैसाखी हो, पोंगल हो, दीपावली हो, हर त्योहार में तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया उसने। और तुम लोगों के जन्मदिन पर जो किया है उसकी उलाहना मत करो। इससे बेहतर होता कि नहीं करते। ये बोल रही है तो इनको बोलने दो ना माँ। मैं इनको कोई उलाहना नहीं दे रही, बस इन्हें सब याद दिला रही हूँ। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की बेटियों की शादी बड़े अच्छे घर में हो? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या चाहती हैं, किस तरह की बातें सोचती हैं। क्या एक माँ के दिल में अपने बेटे के लिए कुछ इच्छाएं नहीं हो सकती? क्या मेरा दिल नहीं चाहता मेरे बच्चे खुश रहे? इसने सारे दुख उठाए पर तुम लोगों को खुशी देने की कोशिश की, और आज इसके बारे में किस तरह की बातें कर रही हो? तुम नहीं जानती इसके बारे में। तुम लोग खुश रहो इसलिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, सबकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। तुम लोग जानती हो कि जो जिम्मेदारियां तुम्हारे पतियों को निभानी थी, वो सारी जिम्मेदारियां मेरे बेटे ने निभाई है। सारे बोझ उठाए हैं उसने। तुम पूछो अपने आप से, कैसी बहनें हो तुम लोग? तुम लोगों ने क्या किया है अपने भाई के लिए? क्या किया है अपने भाई के लिए? जब तुम बीमार पड़ती थी तो मेरा बेटा ही तुम्हें अस्पताल लेकर जाता था, तुम्हारे पति नहीं लेकर जाते थे। कितनी सेवा की, कितना पीछे भटका, सब कुछ भूल गई तुम लोग। और आज देखो कितना अकेला कर दिया है मेरे बेटे को। हेलो, लाइन पे हो क्या? कहाँ मर गए?
इसके पावन मन को कोई समझ नहीं पाया। मेरे को अरे ये क्या कर रही हो? हम लोग तेरे पैर धोकर पानी पिए तब भी कम है, माफ कर दे हम सबको। बहुत भला बुरा कहा ना हमने तुझसे। मेरे पति की कितनी मदद की है तूने, इस बार माफ नहीं करेगा क्या अपनी बहन को? बड़ा दिल है तेरा, माफ कर दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साले साहब, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, यही गुस्सा है ना आपके मन में, इसलिए एक दूसरे से इस तरह मुंह फेर कर जा रहे हो। चाहो तो मुझे गाली दो, ये आप लोगों का हक है। मुझे मारना है तो मार लो, मेरे साथ जो भी करोगे मैं सह लूंगा, लेकिन मेहरबानी करके मुझसे बात किए बिना मत रहो, वो मैं सहन नहीं कर सकता। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो भी एक तरह का प्यार ही है, और मैं भी जो कर रहा हूं वो एक तरह का प्यार है। अभी आप लोग मेरा गुनाह बता रहे हो कि मैंने आप लोगों के कहने पर शादी नहीं की, लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ सकता है। मेरी परवरिश के बारे में बात करने लग गए। आप कह रही है कि आपने मुझे ऐसे पाला, उस बात के लिए मैं आपका कर्जदार हूं, और ये भी ऐसा ही बात कर रही है। कह रही है तेरे बचपन में मैंने तेरा मुंडन करवाया था। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे उससे प्यार हो जाए। जब भी मैं उसे देखता हूं तो उसके चेहरे पर मुझे अपनी बहन दिखाई देती है। मैं कैसे अपना घर उसके साथ बसा सकता हूं? अरे मुझे बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो। आपकी इच्छा के अनुसार अगर शादी करूं तो 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, दीदी के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, रिश्तेदारी टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए 40 साल के मामा से 16 साल की लड़की की शादी करवा देते हैं। वो बच्चों को जन्म देकर अभी भी तकलीफ भोग रही है, सब हम लोग नहीं देखते। अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसको दुख होगा, और अगर उससे शादी करूंगा तो इसको दुख होगा। दोनों को भी कोई दुख ना हो, इसलिए मैंने बाहर जाने की कोशिश की, और वो मेरी जिंदगी में आए, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शायद भगवान की यही इच्छा है, इसलिए मैंने आप सबको बताया, और इस बात को लेकर आपने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। ठीक है, अभी बताइए, मैं इससे शादी करूं? कर लेता हूं, या चंदा से शादी करनी है, या फिर दोनों से शादी करनी है? बोलिए। अपने धर्म में 2 शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग जो बोलोगे वो मैं कर लूंगा, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटे। किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। रिश्तेदारी में शादी करके हर कोई खुशी रहता है बेटा, तुम भी कर लो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये बातें करना, हंसना, मिलजुल कर रहना, मुझे किसी में अलग अलग चीजें पसंद नहीं है, पर सिर्फ तुम में पसंद है गुणा। तुम हमेशा ऐसे ही रहना। अच्छी बात है, इसके कोई पिता नहीं है तो इसी से शादी करवा देते हैं। मुझसे शादी करने के लिए तुम तैयार हो ना गुणा? शादी कर लूंगा। तुम खुश तो रहोगे ना गुणा? कोशिश करूंगा मैं, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आपको रोना भी आता है, ये मुझे नहीं पता था। आपको रोते हुए देखूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। सबको हंसाते हो, सबके लिए जोकर बनकर घूमते हो, लेकिन आज हम सबको रुला दिया गुणा। ऐसा क्यों किया गुणा? ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी जायदाद है। जिस लड़की को ये पसंद करता है उसी लड़की से इसकी शादी करवाएंगे। अगर किसी ने रोका तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरी माँ अभी इसके गले में मंगलसूत्र पहनाने को कह रही है। इन लोगों ने मुझे बुलाया, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मेरे पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। डरो मत बेटी, मेरे मामा बहुत गुस्से में हैं। हालात अपने आप परिस्थितियों को बदल देता है। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, निश्चिंत होकर जाओ।